बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है एयर जो है हमारी अर्थ में मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर हवा के बगैर भी हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। एयर जो है अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब हर जगह प्रेजेंट है। ये मिट्टी में भी प्रेजेंट है, ये पानी में भी प्रेजेंट है। ये मतलब इस वजह से जो है हम लोग मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं जो मिट्टी में रहते हैं या जो पानी में जानदार रहते हैं वो सांस ले रहे होते हैं। एयर चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है विंड मिल को इस्तेमाल करते हुए। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हवा जो है बहुत ज़्यादा अहम है ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए ज़मीन पे। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस। जो एयर है वो हमारे अर्थ सरफेस के सारे इर्द गिर्द एरिया में प्रेजेंट है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। ये सॉइल में भी प्रेजेंट है। एंड वाटर ड्यू टू विच लिविंग थिंग्स ये थिंग्स है कैन ब्रीथ। It is also present in soil and water due to which living things can breathe inside the soil and water. ये मिट्टी में भी और पानी में भी प्रेजेंट है ताकि जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो मिट्टी में और पानी में जो रहती हैं वो सांस ले सकें। फास्ट फ्लोइंग एयर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड मिल। विंड मिल को यूज़ करते हुए जो फास्ट फ्लोइंग एयर है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये ज़्यादातर अभी पाकिस्तान में नहीं है, ये बड़े मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह हो गया वो करवाते हैं। आगे सॉइल। जो सॉइल है ये अर्थ की ये आउटर लेयर है मतलब जिससे आप लोग मिट्टी देखते हैं वो है मिट्टी मतलब ज़मीन के ऊपर होती है जो कि जिसके अंदर पानी भी होता है, हवा भी होती है, फर्टाइल मतलब ज़रखेज़ मैटर भी होता है मतलब फर्टाइल मैटर ज़रखेज़ ज़मीन भी होता है जिसके अंदर फसलें उगती हैं एंड ग्रेवल और इसके अंदर कंकरियाँ भी होती हैं। सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट फॉर ग्रोथ। जो सॉइल है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए जिसमें मतलब कैल्शियम, पोटाशियम और भी सारे जो होते हैं जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है। इट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है मतलब रहने के लिए जगह देती है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स, ग्लास एंड यूटेंसिल। ये ईंट वगैरह बनाने के लिए, ग्लास वगैरह बनाने के लिए, यूटेंसिल वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ होती है मिट्टी मतलब ये ईंटें, ग्लास, शीशा वगैरह बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर। जो मिट्टी का दिन है वो 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ये प्लांट ग्रोथ के लिए यूज़ हो रही है। ये पॉट मेकिंग मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। आगे फॉरेस्ट, जंगलात। तो आप लोगों को पता होगा कि जो जहाँ पे जिस जगह भी तो ज़मीन के हिस्से में बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी तो उसे क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद ट्रीज इज़ कॉल्ड ए फॉरेस्ट। ज़मीन का वो हिस्सा जो कि सारा जो दरख्तों से कवर हो इसे क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड अस टिम्बर। जो जंगलात है ये हमें जस्ट लकड़ी ही नहीं देते मतलब लकड़ी वो जो इमारत के लिए इस्तेमाल करते हैं या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए तो यूज़फुल लकड़ी होती है ये। बट आल्सो नेचर हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स। ये मतलब कुदरती मस्कन है जानवरों का। दी आल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर। ये हमें ताज़ा और ऑक्सीजन से भरपूर हवा देती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं फॉरेस्ट कवर 5.2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान। जो जंगलात हैं ये पाकिस्तान का 5.2% जो एरिया वो कवर करते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ ज़ियारत इन बलोचिस्तान प्रोविंस। बलोचिस्तान जो है सुबह बलोचिस्तान में ज़ियारत के मुकाम पे जो कुदरती तौर पे जो जंगल होता है वो इस जगह प्रेजेंट है ज़ियारत के मुकाम पे बलोचिस्तान में। और जो मैन मेक है मतलब जंगल जिसे छांगा मांगा बोलते हैं जो लाहौर के नज़दीक है वो भी प्रेजेंट है लेकिन वो नेचुरली नहीं है, वो इंसानों ने बनाया है तो वो भी इधर प्रेजेंट है पंजाब में। आगे है नेचुरल ऑयल मतलब कुदरती तेल। ये तेल बनता कैसे है, ये जैसा डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं ये जो काफ़ी हज़ार साल पहले ये मर जाते हैं फिर इनके ऊपर तहें लगती रहती हैं मिट्टी की और इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। जब नीचे चले जाते हैं तो इनका जो टेम्परेचर वो भी हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है, ऑक्सीजन इनको मिलती नहीं है मतलब एयर मिलती नहीं है तो ये फिर ऑयल में चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये ऑयल हम फिर ज़मीन से निकालते हैं। क्रूड ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड। ये जो है ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन। ये जो ह्यूमन्स के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हम लोग पेट्रोल वगैरह के लिए मतलब पेट्रोल इससे निकालते हैं, इससे मिट्टी का तेल निकालते हैं, इससे हम लोग और भी काफ़ी जो यूज़फुल चीज़ें ग्रीस है, डीजल है, इंजन ऑयल है और भी जो सारी चीज़ें हैं वो इससे निकालते हैं जो कि हमारे लिए मतलब डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं।
वी यूज़ दिस ऑयल एज फ्यूल इन व्हीकल्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम ये जो ऑयल है ये व्हीकल्स में और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के मीन्स में यूज़ करते हैं, मतलब एरोप्लेन में, रेलगाड़ी में, बसों में, जहाज़ों में, कारों में। वी आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग दिस ऑयल। हम इस ऑयल को जला के इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी प्रोड्यूस केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली एंड तारकोल फ्रॉम क्रूड ऑयल विच वी गेट फ्रॉम अर्थ। हम अब इस क्रूड ऑयल से कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं, मतलब ये तो एक क्रूड रफ सा ऑयल होता है, ब्लैक कलर का होता है, थिकन होता है। तो इसकी जो है ना फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, तो बड़े क्लास में जाके देखेंगे। मतलब वो डिफरेंट टेम्परेचर में हम इसको सेपरेट करते हैं, तो कुछ कभी पेट्रोल निकल आता है एक टेम्परेचर पे, एक पे डीजल। इससे वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा इसका टेम्परेचर है और कौन सी चीज़ निकलनी है। तो इसे केरोसिन मट्टी का तेल बोलते हैं, मतलब मट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, आपने सुना भी होगा ना। पेट्रोल निकल आता है, इससे डीजल भी निकल आता है, इंजन ऑयल भी निकल आता है, ग्रीस भी निकल आती है, पेट्रोलियम जेली भी निकल आती है, तारकोल भी निकल आता है। पॉइंट टू पॉइंट विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोल भी कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी, ऑयल भी, वाटर भी, विंड भी, सनलाइट भी। मतलब कोयला भी, जो नेचुरल गैस होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑयल भी है, वाटर भी है, मतलब पानी से भी कर सकते हैं, विंड से भी और सनलाइट से। ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जा सकता है। आगे है नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस आप लोगों को पता होगा, ये सुई गैस है जिसका जो हम लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए। नेचुरल गैस obtained फ्रॉम द अर्थ इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो नेचुरल गैस है ये ज़मीन से हासिल करते हैं, ये हीटिंग करने के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए भी, जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस इज यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग इन होम्स। जो नेचुरल गैस है ये एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं घरों में पकाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्विक क्वेज, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड मिनरल कोल। चारकोल में और मिनरल कोल में क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो ये चारकोल है ये इंसानों ने बनाया होता है लकड़ी से। जो मिनरल कोल है ये नेचुरली बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा साल के बाद। वो जो मिनरल कोल जिससे वो पेट्रोल बनता है, गैस बनती है, इसी तरह ये कोयला बनता है। चारकोल इज़ यूज फॉर कुकिंग। ये कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो मिनरल कोल है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। चारकोल इज़ अ मैन मेड फ्रॉम वुड। मिनरल कोल्स फार्म्स नेचुरली ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। जो मिनरल कोल है ये मतलब बहुत ज़्यादा सालों के बाद बनता है। चारकोल इज़ यूज फॉर कुकिंग, पर मिनरल कोल इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्री। जो चारकोल है वो कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो मिनरल कोल है ये इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल साल्ट इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड एट खेवरा, पिंड दाद खान इन पाकिस्तान। जो सेकेंड लार्जेस्ट माइन है दुनिया की नेचुरल साल्ट की, मतलब कुदरती जो नमक है दुनिया की, वो खेवरा में पाकिस्तान में पाया जाता है, जहाँ के पिंड दाद खान है। यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आता है, मतलब खेवरा में नमक की कान है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।